आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो बहुत सादा लगती है, लेकिन उसकी गहराई में एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चौंका देने वाला सबक छुपा है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कहानी लाल बेगों के बारे में नहीं है। इस बात को जरा जहन में रखिएगा क्योंकि आखिर में हम यहीं वापस आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मरकजी किरदार आफताब से। आफताब जो किराए के एक छोटे से कमरे में अपनी सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन सुबह किचन में उसे एक छोटा सा लाल बेग नजर आता है। वो क्या करता है? कुछ नहीं, बस उसे नजरअंदाज कर देता है। जाहिर है एक छोटे से कीड़े से क्या फर्क पड़ता है ना? फिर कुछ दिन गुजरते हैं, उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और किचन में दो लाल बेग देखकर कहता है, यार ये क्या है? आफताब का जवाब क्या होता है? वो कंधे उचकाकर कहता है, अरे ये एक दो ही तो हैं, इतना बड़ा मसला नहीं। और बस यही वो पहला लम्हा था जब उसने जानबूझकर सच को झुठलाया। अब कहानी का वो मरहला शुरू होता है जहां बात एक दो कीड़ों से बहुत आगे निकल जाती है। अब आफताब सिर्फ एक मसले को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को तसल्लियां देने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए बहानों की एक पूरी दीवार खड़ी कर रहा है। और ये मसला बढ़ा कैसे? जरा इस रफ्तार को देखिए। पहले दिन सिर्फ एक लाल बेग था, तीसरे दिन दोस्त ने दो की तरफ इशारा किया, दूसरे हफ्ते तक किचन में 10-15 नजर आने लगे, और फिर चौथे हफ्ते तक जब उसने किसी दोस्त के घर भी एक आध लाल बेग देखा तो उसे लगा, अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ हो। यहां आकर खुद फरेबी का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखें, एक तरफ है हकीकत, किचन की शेल्फों पर अब हर तरफ लाल बेग हैं, मसला साफ नजर आ रहा है, ये बिगड़ रहा है। और दूसरी तरफ है आफताब के बहाने, वो खुद को क्या बता रहा है, अरे नहीं ये वही दो लाल बेग होंगे जो इधर उधर फिर रहे हैं, या छोड़ो यार, हर किसी के घर में थोड़े बहुत तो होते ही हैं। लेकिन हकीकत को कब तक झुटलाया जा सकता है? एक ना एक दिन तो उसे सामने आना ही होता है। अब कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां आफताब का इनकार, उसके बहाने, उसकी तसल्लियां अब उसके नताइज को मजीद नहीं रोक सकती। और नताइज क्या थे? उसकी अपनी जिंदगी एक अजाब बन गई। खाना बनाने से पहले बर्तन धोने पड़ते और इस्तेमाल के फौरन बाद भी, ताकि कीड़े ना लगें। फिर लाल बेगों ने उसके बिस्तर पर भी कब्जा जमा लिया। उसका जिस्म खारिश वाले लाल धब्बों से भर गया। हालत यह हो गई कि वो अपने ही घर से भागने लगा, वहां आने से कतराने लगा। और फिर वो दिन भी आ गया। काम के बाद वो 2 दिन के लिए एक दोस्त के घर रुक गया, और जब वो वापस आया तो जो मंजर उसने देखा वो नाकाबिल यकीन था। वो घर अब उसका नहीं था, वो लाल बेगों का था। हर चीज पर, हर कोने में सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे। उसका सामान इतना खराब हो चुका था कि वो एक चीज भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसने अपनी लापरवाही की वजह से, अपने इनकार की वजह से सब कुछ खो दिया था। यहां आफताब की कहानी तो खत्म होती है, लेकिन हमारी बात अब शुरू होती है, क्योंकि जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, ये कहानी लाल बेगों के बारे में है ही नहीं। तो आइए अब इसके असल मतलब की गहराई में उतरते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये लाल बेग आखिर थे क्या? ये लाल बेग दरअसल हमारी कोई खामी या कमजोरी है, किरदार की कोई छोटी सी खामी, कोई बुरी आदत या कोई ऐसा इखलाकी समझौता जिसे हम देख तो लेते हैं लेकिन उसे नज़रअंदाज करने का फैसला करते हैं। इस टेबल को देखें तो पूरी कहानी का अलामती मतलब वाज़े हो जाता है। वो जो पहला लाल बेग था वो कोई भी नई छोटी सी खामी या बुरी आदत हो सकती है। मसले को नज़रअंदाज करना, यही तो खुद फरेबी है, दोस्त की तनबीह। ये वो बैरूनी आवाज़ है, वो सच्चाई है जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। और आखिर में घर का खो जाना, ये इस जिंदगी की अलामत है जो इस एक खामी की वजह से पूरी तरह तबाह हो जाती है, एक रूहानी नुकसान। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, खुद से झूठ बोलना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी इंसान, सबसे अहम शख्स यानी खुद, अपने आप से झूठ क्यों बोलता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इंसान के 4 बुनियादी रिश्तों को देखना होगा। एक रिश्ता है इंसान का अपने आप से, दूसरा खुदा से, तीसरा दूसरे इंसानों से, और चौथा फितरत यानी इस कायनात से। और इन तमाम रिश्तों में, तमाम राब्तों में जो सबसे नाजुक, सबसे मुश्किल और सबसे बुनियादी रिश्ता है वो है इंसान का अपने आप से। खुद के साथ ईमानदार रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसा कि कहा गया है, जो शख्स अपने आप से झूठ बोलता है वो हमेशा धोखे में रहता है। उसकी कभी इस्लाह नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुसलसल खुद को यकीन दिलाता रहता है कि वो ठीक है। जब कोई खुद ही मानने को तैयार ना हो कि मसला है तो उसका हल कैसे निकलेगा? तो फिर इसका हल क्या है? कोई अपने घर को यानी अपनी जिंदगी को इन कीड़ों से कैसे बचाए? जवाब बहुत सादा है। जो कुछ आफताब ने किया उसका बिल्कुल उलट करना है। इनकार नहीं, इकरार। खुद से ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहला कदम है अपनी खामियों को तस्लीम करना,
भले ही सिर्फ अपने दिल में। ये कबूल करना कि हाँ, मुझ में ये कमज़ोरी है या मैं गलतियां करता हूं। बहाने बनाना और बुरी आदतों को नॉर्मल समझना बंद करना होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस लम्हे किसी कमज़ोरी का सामना किया जाता है, उसी लम्हे उसके ठीक होने का सफ़र शुरू हो जाता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी, ये सारी गुफ्तगू एक सवाल पर आकर ख़त्म होती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता, सिर्फ इंसान खुद अपने आप को दे सकता है। और वो सवाल ये है कि किसी के अपने घर में कितने लाल बेग हैं।